ज्ञानवापी फैसले में हिंदू पक्ष की हुई बड़ी जीत। फैसले को लेकर पूरे वाराणसी में धारा 144 लागू। शहर में मिली-जुली आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात है। वाराणसी ज्ञानवापी फैसले में हिंदू पक्ष की जीत हुई है। श्रृंगार गौरी केस को लेकर ये फैसला आया है कोर्ट का। मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर कोर्ट ने आज फैसला देना था और इसमें बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हुई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था इस पूरे मामले को लेकर और याचिका लगाई गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला जो है सुनवाई योग्य ही नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया था ये केस एक बार फिर से जिला कोर्ट को और कहा था कि इस मामले की सुनवाई करें और देखें कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, ज्ञानवापी पर फैसला आ गया है कोर्ट का, जरा बताएं क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आया है? देखिए, मस्जिद कमेटी ने कायनात एक एप्लीकेशन दी थी जिला जज को और साफ तौर पर आज निर्णय आना था। पूरी बनारस की बात करें या उत्तर प्रदेश की, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई थी, लेकिन फैसला जो है वो अपने आप में बड़ा फैसला है। 5 महिलाओं ने ये अर्जी लगाई थी कि ज्ञानवापी जो परिसर है उसमें पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन मस्जिद कमेटी ने उस पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसमें आप दूसरे धर्म स्थल पर पूजा नहीं कर सकते, वो उसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि इस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी और अब यह तय किया जाएगा, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, उन 5 महिलाओं के जो वकील है वो अपनी दलीलें पेश करेंगे, आगे निर्णय क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है कि मामले की सुनवाई अब आगे जारी रहने वाली है। कायनात बिल्कुल संजीव, जैसे आपने कहा कि मामले की सुनवाई अब जारी रहेगी और कोर्ट अब इस फैसले की बाकायदा सुनवाई जो है करेगा जिस प्रकार से याचिका लगाई गई थी। तो 2 यहाँ पर मामले थे। पहले तो श्रृंगार गौरी की जो है पूजा अर्चना का ये मामला जो था वो शुरू हुआ था पहले, उसके बाद जो है शिवलिंग को लेकर भी बात सामने आई थी कि शिवलिंग की पूजा अर्चना का भी जो है वो भी उन्हें अधिकार दिया जाए। तो फिलहाल आप बताएं कि ये श्रृंगार गौरी केस में जो है मामला शुरू होगा सुनवाई के लिए या फिर दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी? देखिए, दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। जो सर्वे किया गया था कायनात, उसमें साफ तौर पर सामने आया था कि वहां पर शिवलिंग है और वो आदि अनादि काल से वहां पर स्थापित है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू महिलाओं 5 महिलाओं ने पूजा करने की अनुमति मांगी, विवाद उस पर था और साफ तौर पर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इस बात की इजाजत नहीं देता था कि वहां पर हिंदू पक्ष के लोग पूजा पद्धति को आगे बढ़ाएं। लेकिन हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं उनके वकीलों का साफ तौर पर यह कहना था कि 1991 के बाद भी वहां पर हिंदू धर्म के लोग दर्शन करते रहे हैं, पूजा करते रहे, ये उनकी दलील थी और कोर्ट ने उसको साफ तौर पर मानते हुए कहा है कि अब इस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। फैसला अदालत का कुछ भी हो, लेकिन अब मामला लंबा खींचने वाला है और उसमें तमाम तरीके की दलीलें, तमाम तरीके के दस्तावेज, तमाम तरीके की वीडियोग्राफी अब अदालत के सामने प्रस्तुत होंगी और जज अपने विवेक से जो भी निर्णय ले। लेकिन अब ये मामला साफ हो गया है कि ये मामला अब लंबा चलेगा और इस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। कायनात संजीव, क्या अब इस फैसले के बाद ये माना जाए कि क्योंकि पहले भी इस मामले में कई बार जो है कोर्ट सुनवाई कर चुका है और कई बार दलीलें दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई हैं, तो क्या अब नए सिरे से फिर से कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी? देखिए, बिल्कुल। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस मामले को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। केस की पोषणीयता को लेकर आज कोर्ट को फैसला सुनाना था। हमारे संपादक जो है राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजीव। बिल्कुल, देखिए, नए तरीके से सुनवाई शुरू होगी क्योंकि अब जो दस्तावेज हिंदू पक्ष के वकीलों के पास हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। सर्वे और वीडियोग्राफी वो पूरी तरीके से जो की गई थी वो सामने रखी जाएगी और अब महिलाएं अपनी जो मांग है उसको लेकर अदालत में जाएंगी कि अब उनको पूजा करने की अनुमति दी जाए। हालांकि ये कोर्ट के विवेक पर निर्णय करता है कि फैसला क्या आने वाला है, लेकिन अब मामला लंबा चलेगा और आप ये देखिए कि इसका राजनीतिकरण भी उत्तर प्रदेश में होने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में ये ज्ञानवापी मस्जिद और बनारस का मुद्दा पूरी तरीके से हावी रहने वाला है। इसका माहौल अभी से बनना शुरू हो गया कायनात। और अब देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस था,
बनारस में जिस तरीके से भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉय किया गया था, उसको कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की एक बड़ा वर्ग जो है, जो 80% उत्तर प्रदेश और देश में रहता है, उसकी भावनाएं किस तरीके से वर्षों से आहत की गई हैं। और अब जो ये क्षणिक जीत है, इस पर कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय और खास तौर से वो 5 महिलाएं जश्न मना रही हैं और साफ तौर पर खुशी जाहिर कर रही है कोर्ट के जी फैसले पर। संजीव, यहाँ पर जिला कोर्ट ने तो अपना ये फैसला सुना दिया है, लेकिन जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या इस फैसले को आगे चैलेंज किया जाएगा? अपर कोर्ट पहुंचेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये मामला लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की ओर जाएगा। आप समझिए कि अयोध्या का जो मामला था, वो कई वर्षों तक कोर्ट में रहा, कभी लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ये जो घटनाक्रम है, ये जो चक्र है, ये पूरी तरीके से ऑप्शन खुले रखता है और मस्जिद कमेटी के लोग निश्चित रूप से इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और ये मामला अब हाई कोर्ट में चल सकता है। लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल दे, ऐसा अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। अब दलीलें किस तरीके से पेश की जाएंगी, वकील किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से अब हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, उन 5 महिलाओं के जो वकील हैं, वो अब हाई कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट और जिला जज कोर्ट, इसमें किस तरीके से अपनी दलीलें पेश करते हैं। सबसे मुख्य जो इसमें कार्य है वो वकीलों का है, वीडियोग्राफी का है। और साफ तौर पर हिंदू वर्ग, जो एक बड़ा वर्ग है पूरे देश में, जिसको एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं सरकारों का भी परोक्ष रूप से संजीव, साथ सबसे है अहम ये हो जाता है कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से जो दावा किया गया था, दलील दी गई थी कोर्ट में, वो यही थी कि रूल 711 के तहत जो है इसे चैलेंज किया गया था और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाया गया था इस केस को अयोग्य बताने के लिए, सुनवाई के अयोग्य ठहराने के लिए। तो कोर्ट ने क्या इस पूरे बात को जो है सिरे से खारिज कर दिया है? क्या कहा कोर्ट ने आज अपने फैसले में? देखिए कायनात, एक तो सबसे संदिग्ध ये है कि जो वीडियोग्राफी हुई, उसमें जो सर्वे करने वाली टीम थी, उसने साफ तौर पर कहा कि उस जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है, उसमें शिवलिंग जैसा आकार एक पाया गया है, जिसको शिवलिंग बताया गया। इसके अलावा जो वर्शिप एक्ट है वो 1991 में आया है और 1991 के बाद भी लोग वहां पर पूजा दर्शन करते रहे हैं, जैसा महिलाओं के वकील का दावा है। तो ये आधार मानकर अदालत ने साफ तौर पर निर्णय दिया गया है कि इसमें सुनवाई अब आगे जारी रहेगी। हालांकि किस तरीके का निर्णय आगे होगा, किस तरीके की दलीलें वकील पेश करेंगे, किस तरीके का पक्ष रखा गया जाएगा, किस तरीके के सबूत एविडेंस रखे जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये बड़ा निर्णय है कि ये इसकी सुनवाई अब लगातार आगे जारी रहेगी और इसका आधार सबसे बड़ा यही है कि 1991 के बाद भी लोग वहां पर पूजा दर्शन करते रहे हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। उसके बाद में सरकारें बदली, राजनीतिकरण चीजों का हुआ और उसके बाद वहां पर दर्शन बंद हुए, वहां पर तालाबंदी गई, चार दीवारी की गई और हिंदू समुदाय के लोगों का वहां पर आना जाना बंद किया गया। इसको आधार माना गया है और जो सर्वे है उसको आधार माना गया है। कायनात, बिल्कुल। संजीव, एक बात और ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया जो है सामने आई है? जैसे आपने बताया कि मस्जिद कमेटी जो है अब इस मामले को लेकर अपर कोर्ट पहुंचेगी या पहुंच सकती है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की ओर से क्या कहा गया है इस पूरे फैसले को लेकर, और अभी आगे क्या लगता है किस तरह से इस केस को लेकर जो है अदालती कार्रवाई शुरू होगी? कायनात, देखिए हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर इस फैसले से खुशी जाहिर उन्होंने की है और वो जश्न मना रहे हैं। और उनका दावा ये भी है कि दूसरा जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, मस्जिद कमेटी, वो यदि हाई कोर्ट जाती है तो वहां पर भी दलीलें पेश की जाएंगी, वहां पर भी अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष को आज राहत दी है सेशन कोर्ट, जो जिला जज कोर्ट है। और साफ तौर पर आज निश्चित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो अदालती कार्रवाई है, वो उसका बृहद रूप देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यह फैसला लंबा चले, इस पर सुनवाई लंबी हो, लोगों के जो पक्ष हैं, लोगों के जो सबूत हैं, लोगों की जो वीडियोग्राफी है और तमाम जो अन्य चीजें हैं, वो पेश की जाएंगी। और मुझे लगता है कि 2024 के बाद इसका निर्णय आएगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं सीधे राजनीति से कनेक्ट होता है। कायनात, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कह सकते हैं एक बार फिर से जो राजनीतिक ध्रुवी होगी, वो धुरी होगी, वो मंदिर की राजनीति के आसपास जो है वो घूमने वाली है। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। अब जो मुद्दा है ज्ञानवापी का, वो उत्तर प्रदेश में गर्म है और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव जब होंगे कायनात, आप देखना कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। और साफ तौर पर इसमें चीजें निचले स्तर पर जानी भी शुरू हो गई हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं और हिंदुओं का जो
गुस्सा है, हिंदुओं का जो उबाल है, उसको किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाएगा, ये 2024 बताएगा कायनात। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी मामले में और श्रृंगार गौरी केस को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो मामला है वो सुनने लायक है। अब इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। दोनों पक्ष एक बार फिर से अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। पहले तो इसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ये मामला जो है क्या सुनवाई योग्य है या नहीं है, कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और लंबे इंतजार के बाद अब कोर्ट का फैसला इस केस को लेकर आ गया है। श्रृंगार गौरी केस में कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इस मामले पर सुनवाई होगी, केस सुनने योग्य है।